Good morning, dear students. In last class, we have studied about pendulum and kinetic energy conditions for a vertical circular motion. Means हमने क्या पढ़ा? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का डेरिवेशन पढ़ा, साथ में काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पढ़े. किसके लिए? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए. अब उन्हीं दो कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स हमें करना है. तो आज अपन पढ़ लेंगे पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के वीडियोस, काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स. अब ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये दोनों वीडियो एक ही दिन आ जाएंगे बेटा. एक मॉर्निंग में आएगा और एक इवनिंग में आ जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे वीडियोस रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही है. तो सुबह में 3 न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे टाइम पीरियड के, और दूसरे इवनिंग में काइनेटिक एनर्जी के. तो इसलिए कल के दिन कितने वीडियोस आएंगे बेटा? 2 वीडियोस आ सकते हैं, एक ये वाला और एक दूसरा वाला. नाउ अब वीडियोस में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक रखिए, या फिर आपको स्क्रीन पे जब मैं गिवन डिक्टेट कर रहा हूं तो आपको यहाँ क्वेश्चन अपीयर हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर सकते हो. ठीक है, तो अभी अपन पहला न्यूमेरिकल देखते हैं. दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1.4 है एज पर टेक्स्ट बुक. तो इसमें इसने कहा है कि मेरी गो राउंड यानी बचपन में जो हम मेला आता है तो उसमें झूले देखते हैं. तो यहाँ पे कुछ एलिफेंट, हॉर्स या कोई भी एनिमल लगा होता है. फिर ये सीधे वर्टिकल कंडीशन में होते हैं पहले. फिर जैसे वो रोटेट करना स्टार्ट करता है तो ये कहाँ जाते हैं? ऐसे आउटवर्ड जाते हैं. कैसे जाते हैं? आउटवर्ड. तो इसको बोलते हैं हम मेरी गो राउंड. क्या बोलते हैं? मेरी गो राउंड, जो हर बच्चे को पता है. तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से हम क्या कर लेते हैं? रीड आउट कर लेते. देखिए क्या कहा. और मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर. बराबर, एक बीच का जो कॉलम है वो कैसा रहता है? सेंट्रल वर्टिकल पिलर होता है. एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड. इसके टॉप पे क्या रहते हैं? हॉरिजॉन्टल रॉड रहते हैं. ठीक है. एंड विच कैन रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. मतलब ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट ये क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? रोटेट. ओके. देन एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड. ये जो रॉड मैंने ऐसे इंक्लाइंड बताया, ये पहले क्या होता है? वर्टिकल होता है. बिफोर रोटेशन कैसा होता है बेटा? वर्टिकल. एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट. ऐसा समझ के चलो, हर तरफ क्या लगे? हॉर्सेस. क्या लगे? एंड पे हॉर्सेस लगे. हॉर्स निकालते नहीं बेटा मैं, यहाँ पे भी हॉर्स है, सपोज यहाँ पे भी हॉर्स है. ओके, ठीक. एज द मेरी गो राउंड इज सेट इन टू रोटेशन दोज वर्टिकल रॉड मूव अवे फ्रॉम द एक्सल बाय मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल. जैसे मेरी गो राउंड रोटेट होना शुरू करता है, ये जो रॉड हॉरिजॉन्टल था ये ऐसे इंक्लाइंड हो जाता है विद द वर्टिकल. कितना एंगल? थीटा. देन द फिगर अबव शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेरी गो राउंड. तो ये हमें एक सेक्शन बताया है फॉर टेंटेटिव स्टडी. नाउ the figure shows vertical section of merry-go-round in which initially vertical rod inclined with the vertical at 37. तो थीटा कितना हो गया है? 37 डिग्रीज. कितने डिग्रीज? 37. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन. अब क्या क्या कैलकुलेट बोला है वो लिख लेता मैं. कैलकुलेट मतलब टू फाइंड क्या है अपने को. पहला क्या पूछा है उसने? फ्रीक्वेंसी. ओके. एंड दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मेरी-गो राउंड. एक ही चीज पूछी है बेटा, फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी के लिए हम टाइम पीरियड निकाल के भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली. क्लियर. और साथ में हमें कुछ चीजें दी है, जैसे साइन 37 की वैल्यू उसने दी है और पाई स्क्वायर की वैल्यू दी है. तो साइन 37 उसने बोल दिया 0.6 और जी की वैल्यू इक्वल टू पाई स्क्वायर लो बोला. पाई स्क्वायर मतलब होता है बेटा 10. तो जी इक्वल टू कितना दिया हमें? पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, क्लियर है बेटा. और साथ में हमें दिया है साइन 37, इसकी वैल्यू हो गई 0.6. चलिए अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है. क्या पूछा है हमें? फ्रीक्वेंसी. तो अब हमें क्या पता है? अब देखिए इस डायग्राम को अपन थोड़ा अलग वैसे देखते हैं, टेक्स्ट बुक में अलग वैसे किया है. तो अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, ये दोनों यहां मैच हो जाएंगे तो ये कोनिकल पेंडुलम जैसा बन गया. देखिए बेटा क्या बन गया? ये कोनिकल पेंडुलम. तो यहां पे एंगल अगर थीटा है तो बट ऑब्वियस है यहां पे भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा? थीटा. कितना एंगल हो जाएगा? थीटा. अब अपने पास अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम देखते हैं, अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं, हमें जो पता है उस पे से अगर सॉल्व करना है तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा. ये हमने डेरिवेशन में देख चुके हैं. क्या था फॉर्मूला? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा. ये आया कहां से था? मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं. कैसे था? अपना पेंडुलम की कंडीशन देख लेते हैं. ये हमने पेंडुलम पढ़ा था. यहाँ पे क्या लिया था बेटा? टी. यहाँ पे क्या था? mg. तो ये बन गया था अपना थीटा.
ये हुआ था बेटा टी कॉस थीटा और ये हुआ था अपना टी साइन थीटा। तो हमने ये बनाया था टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और ये जो इधर जा रहा था ये बना था टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस पे से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों का रेशो लिया तो ये बन गया था अपने लिए टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आया था एम जी, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये रेशो में क्या हो गया था यम यम, तो ये बना था जी साइन थीटा अपॉन क्या आया था कॉस थीटा, क्या आया था बेटा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया था ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया अपना अंडर रूट जी बाय जी साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन एल कॉस थीटा बाय जी था, मैंने ये लिखा। ठीक है, क्लियर। अब अगर मुझे ये ओमेगा मिल जाता है, क्या मिल जाता है बेटा ओमेगा, तो ओमेगा मिला तो मुझे क्या मिल सकती है फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने साइन थीटा क्या लिया था, अपोजिट क्या हुआ था अपने लिए रेडियस डिवाइड बाय क्या होगा एल, तो आर बाय एल। लेकिन यहाँ पे एल दिया है क्या, हमें ये पूरी लेंथ पता है क्या, नहीं पता। आर पता है क्या, नहीं पता, बराबर। तो इसलिए अब हम इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, इसी फॉर्मूले में क्या पुट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। कैसे, तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा मिला तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा, और आर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक वे हो गया सॉल्व करने। तो ये अपने डेरिवेशन में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था डेरिवेशन में। अब इस न्यूमेरिकल के हिसाब से जाते हैं, किसके हिसाब से जाते हैं बेटा न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो पढ़ा था मैंने वो थोड़ा रिवाइज कराया। अब क्वेश्चन के हिसाब से कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। चलो देखते हैं। अब हमें तो यल भी नहीं पता और कुछ भी नहीं, देखते हैं। अगर मैं ये छोटा ट्रायंगल देखूं तो ये साइड दी है मुझे बेटा 1.5, तो मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, ये भी डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन 1.5। तो अगर मैं कॉस थीटा लेता हूं तो कॉस थीटा सपोज ये हो जाएगा h, ये हाइट बोल देते अपन h, या फिर इसको y बोल दो फिलहाल के लिए, और इसे बोल दो x। कॉस थीटा हो जाएगा y बाय 1.5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 कॉस थीटा, मतलब 1.5 इंटू कॉस 37 जो भी आएगा। दूसरा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x डिवाइड बाय 1.5, मतलब x क्या हो जाएगा अपने लिए 1.5 साइन थीटा। अब आप देखिए, अगर ये 2.1 है, 2.1 में अगर मैं ये x बोल रहा हूँ, x ऐड कर दूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा r। तो देयरफॉर हम बोल देंगे r इज इक्वल टू 2.1 प्लस x, तो ये हो गया अपना r। क्या मिल गया हमें, r मिल गया। ठीक है, अब अपने पास कॉस थीटा भी है, साइन थीटा भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं डायरेक्टली टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सर फिर मेरे पास तो ये नहीं है यार, तो अपन r पता है तो मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दिया पूरा l भी निकाल सकते हैं अपन, वैसे भी सॉल्व हो सकता है, या फिर इस इक्वेशन पे से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं पूरा यल बोल दूं इसे बड़ा वाला, तो ये थीटा तो सेम ही रहेगा, तो कॉस साइन थीटा क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट कौन है बेटा आर डिवाइड बाय एल, आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एल, ये पूरा यल। तो यल इज इक्वल टू क्या आएगा आर डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएंगी आर की और एल की पुट करके। देयरफॉर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास है। टाइम पीरियड का उल्टा कौन होगा फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू 1/t RPS। ठीक है, अब इस पे से निकाला तो चलेगा, नहीं तो फिर मैंने क्या किया जो हमें पता है, मैं इसको बड़ा पेंडुलम कंसीडर कर सकता हूँ ना, इस पे से निकाला। बुक में क्या किया उसने वो रिलेशन लिया MH और MG और MR ओमेगा स्क्वायर, उस पे से भी सॉल्व होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था MG इज इक्वल टू क्या T cos थीटा,
અને एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी क्या टी कॉस थीटा, सॉरी टी साइन थीटा। तो इनका रेशो लिया तो ये कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर यानी यहाँ पे जी साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा। अब आर अपने पास है, जी अपने पास है, ओमेगा की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, ओमेगा यानी क्या होता है बेटा 2 पाई एन, तो इसका स्क्वायर यानी जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जी बाय आर टेन थीटा। तो यहाँ से भी क्या मिल सकता है एन, मतलब दोनों वे से हम क्या निकाल सकते हैं एन निकाल सकते हैं, इधर बाय यूजिंग दिस रिलेशन और दिस रिलेशन। अपने कौन सा आसान जाता है वो देखना। तो मुझे आसान ये क्यों लगता है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होती है पूरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या होती है हाइट, ये क्या होती है रेडियस। तो उस पे से निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा आसान हो जाता है, क्या होता है आसान। तो ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन, कौन सा मेरी गो राउंड। अब इसमें थीटा दिया था, ये दिया था, ये दिया था। अब कभी कभी क्या करेंगे एच दे देंगे, हाइट दे देंगे, इसमें से हमें ये मिलेगा, उसमें से हमें ये एक्स मिलेगा। तो गिवन बदल सकता है लेकिन कंडीशन क्या रहेंगी सेम। तो हमने पहले ये छोटा ट्रायंगल यूज करके क्या फाइंड कर लिया, ये एक्स फाइंड कर लिया, इसको एच की जगह हमने क्या बोला है वाई, तो ये y मिल गया एक्स और y। फिर हमें ये पूरी लेंथ चाहिए, यहाँ पे थीटा जितना है उतना ही यहाँ रहेगा वर्टिकल के साथ। तो ये पूरा यल निकालने के लिए साइन थीटा क्या हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यल मिल गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने पास है 2 पाई अंडर रूट यल कॉस थीटा बाय जी। क्लियर, यस और नो। तो ये हुआ बेटा अपना पहला एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल हुआ, फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसका टेक्स्ट बुक में भी सॉल्यूशन है, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन इस हिसाब से है, हमने इस हिसाब से किया। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप लोग ले सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। पहले इसे क्लीन कर दे, फिर हम नया एग्जाम्पल देखेंगे। देखो एग्जाम्पल को बेटा समझने के लिए ना धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। पहले गिवन पे फोकस करना है पूरा, फिर गिवन पे बराबर फोकस करके फिर जाके हम क्या पूछा है वो देखना है, फिर वो पता चलना है। उसका बेसिक फॉर्मूला जो सबसे पहले याद आता है वो लिख लो और उस फॉर्मूले तक पहुंचने के तरीके ढूंढो, है ना। जैसा टेक्स्ट बुक ने अलग दिया, लेकिन मैंने क्या किया टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज किया। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कोनिकल पेंडुलम का आपके पास बेसिक फॉर्मूला कौन सा है 2 पाई अंडर रूट यल कॉस थीटा बाई जी। तो उसी से सॉल्व करने की कोशिश करी मैंने, क्योंकि वो जल्दी दिमाग में आता है। बाकी कंडीशन अपने दिमाग में आएंगी नहीं, टाइम पे अपने बड़े बड़े हाईलाइटेड किए हुए फॉर्मूले ही आते हैं, तो इसलिए उस पर फोकस करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए बेटा पहला एग्जाम्पल हो गया अपना, अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम किसका। तो कोनिकल पेंडुलम के रिलेटेड ही कंसेप्ट है लेकिन अलग वे से पूछा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.5 है उसी पेज पे जिसपे हमने अभी मेरी गो राउंड का देखा। तो इसमें बोला है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनेल। तो बेटा फनेल क्या होता है पहले समझ लो, ऐसा कोन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं फनेल। क्या बोलते हैं बेटा फनेल, इस कोन टाइप स्ट्रक्चर को, ठीक है। और फनेल का जो ये ऊपर का पोर्शन होता है बेटा इसे बोला जाता है ब्रीम। क्या बोला जाता है ब्रीम, ठीक है। देयर इज स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड दी फनेल। तो इसके अंदर एक स्मॉल बॉल रखा है बोलते। अब मैं अगर इसे थोड़ा सा ऐसा पकड़ के हिलाऊं तो ये बॉल क्या करेगा बेटा इसके अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। मोशन परफॉर्म करते करते कहा जा सकता है ये बाहर भी जा सकता है, कहा जा सकता है बाहर। तो आगे there is a small ball kept inside the funnel. On the rotating the funnel, the maximum speed the ball can have in order to remain in the funnel. funnel में रहने के लिए मैक्सिमम स्पीड जो बॉल अटेन कर सकता है वो हमें बोला है बेटा वी मैक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ ब्रीम। तो ये जो ब्रीम है इसकी हमें क्या पूछी है रेडियस। ओके देन हाँ, इज देयर एनी लिमिट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो ये जो बॉल इसके अंदर रोटेट हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन पे कोई लिमिट है क्या। लिमिट ऑन क्या पूछा है हमें फ्रीक्वेंसी, तो एस और नो में पूछा है। ओके देन हाउ मच इट इज, तो है तो कितनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर मैक्सिमम कितनी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी, ऐसी दो चीजें हमें पूछी। ओके आगे गिव अ लॉजिकल रीजनिंग यूजिंग g इज इक्वल टू कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू कितनी यूज करो बोला उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद
sin 37 हमें दिया है कितना 0.6, कितना दिया है बेटा 0.6। क्लियर। तो अब इन चीज़ों को हम देखते हैं। अब उसने पूछा फ्रीक्वेंसी पूछिए और रेडियस पूछिए, तो रेडियस के लिए हम पहले सोचते हैं, और उसने एंगल जो दिया वो सेमीकोन, सेमीकोन मतलब बेटा ये वाला एंगल, इसका आधा एंगल यानी क्या होता है सेमीकोन एंगल। ये पूरा एंगल जो होता है इसे कोन एंगल बोलते हैं, पूरे एंगल को क्या बोलते हैं कोन एंगल, उसका आधा जो एंगल होता है उसे बोलते हैं बेटा सेमीकोन एंगल। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक रैंडम पोजीशन ले लेते हैं। तो इस पोजीशन पे इस सरफेस को परपेंडिकुलर कौन जाता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन जाती है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, तो ये जो वर्टिकल निकला इसका भी एंगल कितना होगा बेटा, ये थीटा हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ एंगल था 90 माइनस थीटा होगा, फिर ये 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। कैसे देखो, ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना है बेटा थीटा, तो ये भी वर्टिकल के साथ कितना हो गया थीटा, ये परपेंडिकुलर है, समझ लो ये परपेंडिकुलर है, उसके बाद ये एंगल कितना हुआ थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इधर का जो बचा एंगल ये टोटल 90 है, इस 90 में से इसे माइनस करेंगे, 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो 90 चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस थीटा, 90 चलेगा, कितना बचा थीटा, तो इसलिए ये एंगल कितना हो गया बेटा थीटा हो गया। समझ में आ गया, क्लियर। मैं ये ऐसे रखता हूँ आप लोगों के समझने के लिए, हाँ ठीक है। तो ये एंगल भी क्या बना थीटा, ये एंगल भी क्या बना थीटा, तो ये बचा हुआ बना है 90 माइनस थीटा। अब ये जो नॉर्मल है इसका एंगल इसके साथ थीटा है, मतलब ये कौन बनेगा इसका n cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला कौन बन जाएगा बेटा n sin थीटा। अब हमें पता है ये बॉल है, तो कोई भी चीज़ रहे उसका खुद का क्या रहेगा बेटा वेट, तो इसका वेट कहाँ जा रहा है नीचे, कहा जा रहा है नीचे। अब देखते हैं इस पे से इक्वेशन पे से क्या मिला हमें, n sin थीटा किसके बराबर हो गया mg के, और n cos थीटा सेंटर की तरफ जा रहा है, तो सेंटर की तरफ जाने वाला हमें क्या देता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हो गया mv स्क्वायर बाय r। अब इन दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर बाय r, तो यम कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू r ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया rg बाय वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आया बेटा rg tan थीटा, सॉरी rg डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब v जब हम ऐसे बोलेंगे एट ब्रीम, कहाँ पे एट ब्रीम, v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा v मैक्स होता है, तो ये हो जाएगा r मैक्स, तो v मैक्स स्क्वेयर tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा rg, तो यहाँ से हमें रेडियस ऑफ ब्रीम मिल जाएगा, v मैक्स स्क्वेयर इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय g। यहाँ से कौन मिला बेटा हमें रेडियस मिल गई, कौन मिल गया रेडियस किसकी ब्रीम की। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की चीज़ें कैसे, जब ये नीचे है तो रेडियस कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी जाता जाए, जैसे ऊपर जाएगा रेडियस बढ़ते जाएंगी और फ्रीक्वेंसी क्या होते जाएंगे बेटा डिक्रीज। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रह सकती है, लेकिन जब बाहर जाएगा फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएंगी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ रहेंगी, मैक्सिमम अंदर रहेंगे, मैक्सिमम को कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो हम ऐसा बोल देंगे नो लिमिट ऑन विच फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे कोई लिमिट नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम एट ब्रीम, विल बी मिनिमम एट एज ऑफ फनल बोल देंगे अपन, और इस एज ऑफ फनल को ही हम क्या बोलते हैं ब्रीम ना। तो v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो v मैक्स इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा यानी क्या होता है 2 पाई एन मैक्स, सॉरी एन मिनिमम। तो फ्रीक्वेंसी जो है बेटा मिनिमम वाली वो क्या हो जाएंगे अपने लिए वी मैक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये हो जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा समझ में आया। तो देखिए एक बार फिर से, एक हमें क्या दिया था कोनिकल फनल दिया था जिसमें एक बॉल रखा हुआ है, उसने बोला उस बॉल की मैक्सिमम स्पीड जो है फनल में रहते समय कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। ओके जी दिया और ये दिया, और उसने पूछा कि ये ब्रीम है जो एज है उसकी इनर रेडियस कितनी, तो हमने क्या बोला लिमिट ऑन फ्रीक्वेंसी कितनी है यस और नो। तो यस कहाँ पे है मिनिमम पे लिमिट है, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है।
तो हमें ये निकालना था, तो पहले हमने ये ले लिया, बॉल की एक कोई पोजीशन ले ली, तो हमें बाकी फोर्सेस तो दिए नहीं थे, हमने नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करा। अब ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल इसके इंक्लाइन के साथ थीटा, ये इधर से थीटा, ये थीटा कैसी है इसके साथ, ये अपने आप 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा थीटा। तो यन कॉस थीटा बनाइए, जिसके साथ एंगल है वो कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं वो कौन बना साइन। तो यन कॉस थीटा सेंटर की तरफ जा रहा है, इसलिए वो क्या देंगे बेटा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स। यन साइन थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, वेट को, दोनों का रेशियो लिया, तो यहाँ से हमें वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला आर जी बाय टेन थीटा। अब वी जब मैक्सिमम रहेगा तब रेडियस कितनी रहेंगी, तो ब्रीम की रहेंगी, तो हमें आर रेडियस ऑफ ब्रीम मिल गया, ठीक है, इसको बी लगा देते। अब नो लिमिट ऑन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम एट द एज ऑफ फनल। तो नाउ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आर इंटू टू पाई आर, वी मैक्स इज इक्वल टू आर इंटू टू पाई आर। तो यहाँ से हमें कौन मिलेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना। तो आंसर के लिए कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड एग्जाम्पल, वो भी सॉल्व वाला ही था। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज में के थर्ड एग्जाम्पल पे। कौन सी एग्जाम्पल पे आएंगे बेटा, एक्सरसाइज में के थर्ड एग्जाम्पल में। इसको क्लीन कर देता हूं, तब तक अपना कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, थर्ड एग्जाम्पल, ओके, ठीक है। देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 17। एक्सरसाइज सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, आसान भी है, थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं। अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। पेंडुलम है बोलते हैं जिसका मासलेस स्ट्रिंग है और लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज में का 17 नंबर का एग्जाम्पल। एंड टाइनी बॉब ऑफ मास, कितना मास है टाइनी बॉब का 100 ग्राम, ओके, मीन्स 100 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, क्लियर, ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर -1 kg। देन सेट्स अप अ कोनिकल पेंडुलम, इट्स बॉब नाउ परफॉर्म्स, फ्रीक्वेंसी दी है, कोनिकल पेंडुलम बना जिसकी फ्रीक्वेंसी है 75 आरपीएम। तो इसको आरपीएस करने के लिए 60 से क्या कर देते हैं हम डिवाइड, तो ये बन जाता है आरपीएस मींस 5/4, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ओके। देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पूछा, अभी क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। दो चीजें पूछी हमें, काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी। ध्यान दीजिए, जब हम ऐसा बॉब लगा हुआ है, पहले पेंडुलम इस पोजीशन में होता है, जब हम उसे रोटेशन में फिल रखते हैं तो ये क्या बनाता है, एक ऐसा ऊपर ऊपर जाता है, हमने डेरिवेशन के टाइम पढ़ा है, तो इसकी हाइट क्या हो जाती है इंक्रीज, तो ये इतने हाइट से क्या हो जाता है बेटा ऊपर चला जाता है। जब हम उसे काय में लाते हैं रोटेशन में, तो नीचे सर्कल बनाते बनाते वो थोड़ा सा कहाँ आता है, ऊपर उठ जाता है, कहाँ उठता है ऊपर, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया सपोज h। अब इस समय जब ये सर्कुलर रोटेशन में है तो इसको हम क्या बोल देंगे r, सपोज इसको l और इसको h। तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ये हमें पूछा है। क्या क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और उसका साइन थीटा हमें दिया नहीं है, तो क्या दिया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का उल्टा कौन होता है बेटा, टाइम पीरियड, जैसा हमने इसके पहले के क्वेश्चन में ही पढ़ा, ध्यान देना बराबर। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n, मतलब ये हो जाएगा 4/5 सेकंड। अब t का फॉर्मूला क्या था अपने पास, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा बाई जी। अब ये है अपने पास 4/5 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या है बेटा L cos थीटा बाई जी। हमें फॉर्मूला पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा 16/25, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर 10, यहाँ का स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये बचेगा बेटा L cos थीटा बाई जी। क्या बचेगा, L cos थीटा बाई जी। अब L अपने पास कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो लेट्स सी, 4 1 जा 4 4 जा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें cos थीटा मिल जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएंगे, ये जी इधर आएगा 4 इंटू जी डिवाइडेड बाई ये 10 नीचे जाएगा 25 इंटू 10 इंटू एल। तो cos थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू जी की वैल्यू सपोज 10 ली, 25 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 टू दी पावर -2, ओके। 10 10 गेट कैंसर, ठीक है, 4 1 जा 4 5 जा, 1/25 इंटू 5 दैट इज 125 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा 100/125। फिर से क्या है 25 4 जा 4/5 मीन्स 0.8।
तो कॉस थीटा आया अपना 0.8। देखिए क्या निकाला, सिर्फ कॉस थीटा। अब इतनी मशक्कत करके सर थीटा निकालने के लिए इतना काम करना पड़ा हमें। क्या निकाला हमने, सिर्फ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मिल गया तो हमें कौन मिल जाएगा इधर से, एच। ये अगर मैं ट्रायंगल देखूं, अब देखिए इस ट्रायंगल का कमाल, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा एच बाई एल। तो यहाँ से एच मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एच। वैसे ही कॉस थीटा पे से साइन थीटा मिल जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई एल। तो यहाँ से आर मिल जाएगा। सर साइन थीटा तो पता ही नहीं, अबे कॉस थीटा पे से थीटा मिल जाएगा, थीटा पे से साइन थीटा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये हो गया आर। ना वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन होता है। तो यहाँ से वी मिल जाएगा। वी मिल गया तो हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। जूल में मास तो हमें दिया है, वी हमने निकाला। अब रहा कौन बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ से बॉब कितने, ये एच अलग है, ये एच अलग है ना, इसको एच डैश बोल दे। यहाँ से बॉब जिस हाइट पे गया इसको एच डैश बोला, और ये जो हाइट है ये कहाँ से, सेंटर से इस सेंटर की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, इट इज एम जी एच। तो एम पता है, जी पता है, ये एच डैश, एम जी इंटू एच डैश। एच डैश क्या होगा, एल माइनस एच भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ऐसे भी निकाल सकते थे आप। यहाँ से एल मिल गया तो एल माइनस एच, एच मिला तो एच डैश क्या हो जाएगा, एल माइनस एच। तो ये हो जाएंगे अपनी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। थोड़ा अलग न्यूमेरिकल था, समझने में भी अच्छा है। देख लीजिए क्या दिया था हमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी थी, मास दिया था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे से मैंने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे से मुझे कौन मिला, तो कॉस थीटा मिला। कॉस थीटा पे से मुझे कौन मिला, एच मिला। फिर एच पे से कौन मिला, इस पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप आर निकाल सकते हो, या फिर साइन थीटा पे से निकाल सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, तो मुझे आर मिला। आर पे से कौन मिला, तो स्पीड मिली, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो वी मिल गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिल गई। पोटेंशियल के लिए ये हाइट चाहिए, तो ये हाइट होती है पूरा एल माइनस एच, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। इन दिस वे हमने कितने न्यूमेरिकल देते बेटा, 3 न्यूमेरिकल देके रिगार्डिंग टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, और उसपे से अलग अलग जो चीजें पूछ सकते हैं वो। देखिए बेटा कि कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जो बच्चा कंसिस्टेंसी रखेगा उसको मार्क्स अच्छे ही आना है। कंसिस्टेंसी प्लेज वेरी वाइटल रोल ड्यूरिंग स्टडी। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है उसका परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होता है। मैंने बहुत बार बोला है कि वीडियो देखते देखते लिखा करो, रफ बुक में जो भी चालू है लिखोगे तो आप लोगों को आसान जाएगा। जितने टाइम समय का वीडियो उतने समय में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ज़्यादा अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय जो लॉग टेबल के कंडीशंस यूज हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे, तो वो भी आप लोगों को देखना है। एक अलग से सीरीज आ जाएंगी काहे की, लॉगरिथम की। काहे की आएंगे बेटा, लॉगरिथम की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। अपने ही स्टूडेंट्स रहते हुए भी वो भी वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। लाइक करने में और कमेंट करने में बहुत तकलीफ लगती है लोगों को, लेकिन उसमें डालोगे तो पता चलेगा कि वीडियो कैसा जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक के बाद कमेंट भी करना मत भूलिए। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आज शाम में या फिर नेक्स्ट डे में वीडियो नोट्स आ जाएंगे। मैं नोट्स क्यों नहीं शेयर कर रहा, क्योंकि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे तो वो फिर से बोलेंगे हमें भी नोट्स शेयर करो सर, तो इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ मैं, और एक दिन देता हूँ आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद फिर उस लिंक को मैं बंद कर दूंगा। ओके फाइन, थैंक यू।